जो है बहुत ही सरल है। ये वाला भी आपको यकीन तो होगा नहीं, कोई बात नहीं, अभी नजर आएगा कि सवाल सरल है या नहीं। देखिए ध्यान से, एक धातु का गोला गोला आ गया इसमें, ठीक है, जिसकी त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर है, को पिघलाकर छोटे छोटे शंकों में ढाला गया है, जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या शंकु त्रिज्या हो गई, शंक तथा ऊंचाई, शंक की ऊंचाई भी हो गई, एक 3 सेमी है ऊंचाई और 3.5 है त्रिज्या। ज्ञात कीजिए कुल कितने शंकु बनेंगे। बहुत सरल है, कोई दिक्कत नहीं। दिया है दिया है धातु के गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या है, इसको हम आर मान लेंगे। आर बराबर बड़ा वाला यानी कि 10.5 सेंटीमीटर। और शंकु भी दिए हुए हैं तो शंकु भी साथ में मान लो। शंकु की त्रिज्या ढाला गया है, प्रत्येक की त्रिज्या 3.5। वेरी गुड, त्रिज्या छोटी वाले आर 3.5 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई h बराबर 3 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए अब शंकु की कितना है, तो देखो चूंकि गोले को पिघलाया गया है और उसी से बनाया है हमने शंकु, यानी कि दोनों के आयतन बराबर होंगे। और आयतन तो बराबर होंगे, लेकिन जितना बड़ा आयतन होगा, जैसे कि आटा है उसको आपने गूंथ लिया है, अब सूखा आटा और गीले आटे का पानी डाल दे तो आटा उड़ गया, बोला की बात है। अब जैसे कि जो आटा है, गुथा हुआ आटा है, उसको चाहे 10 जगह रख दो, मतलब काट के ना लोई बना के, और चाहे कट्टा रखा है दो, उसका वजन तो वही रहेगा ना। तो उसी हिसाब से वैसे बन गया ये गोले को जो पिघलाएंगे तो बन गया वो लोथड़ा। अब उसके इतनी इतनी उन्होंने बताया कि इतनी इतनी बड़ी लोई बनानी, कितनी बनेगी भाई, सेम है कि धातु को पिघला दिया गया है गोले को, अब शंकु के आकार की उसकी समझो लोई बनानी है, या तो ज़्यादा ही बनेगी ना, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ डिफरेंट है। तो देखते हैं, तो चूंकि गोले को पिघलाकर चूंकि गोले को पिघलाकर छोटे छोटे शंकु, छोटे छोटे बनने वाले शंकुओं की माना लिखो, माना गोले को पिघलाकर छोटे छोटे बनने वाले शंकुओं की संख्या n है। ये फिलहाल n है, आप क्या समझोगे मुझे नहीं पता, थोड़ी मेरी अंग्रेजी कमज़ोर है। अब तो ठीक है, तो इसलिए ये माना है तो हो गया, क्या हो गया, इसलिए गोले का आयतन, कि गोले को पिघला गया है, गोले का आयतन बराबर n गुणे शंकुओं का आयतन। n इसलिए लिख दिया है क्योंकि जितनी भी संख्या में वो बनेंगे उसकी गुणा होगी तभी तो होगा। तो गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब और शंकु का आयतन n गुणे 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब सूत्र लगा दिया तो समझो सवाल लग गया। कैसे? तो अरे हम बहुत आलसी हैं, इसको यहीं काट सकते, लेकिन चलो छोड़ो, थोड़ा बढ़ा देते हैं, पाई भी कट जाएगी। 4/3 इंटू पाई इंटू r 10.5 है का क्यूब बराबर n गुणा 1/3 गुणा में पाई, r में 3.5 का क्यूब
सॉरी स्क्वायर है, एच में 3। अब अब काट लेते हैं, बहुत देर हो गई है ये, चलो छोड़ दो अभी। तो 4/3 गुणे पाई गुणे इसको लिखते हैं 3 बार, 10.5 10.5 गुणे में 10.5, इधर हल हो गया। इधर n गुणे 1/3 गुणे पाई गुणे इसको लिखते हैं 2 बार, 3.5 और गुणे में वाला 3। अब इस n को रोक लेते हैं, रोक लिया, और इस पूरे को लिख देते हैं पहले। 4.3 गुणे पाई गुणे 10.5 गुणे 10.5 गुणे 10.5, ये यहाँ से यहाँ तक उतार लिया। अब इसके बटे में आएगा ये सब चीज़ें, 1/3 गुणे पाई गुणे 3.5 गुणे 3.5 गुणे ये वाला 3, और ये 3 और ये 3 कट गए हैं। अब काटने को मिला, मुझे बहुत आनंद आता काटने में। ये पाई कट गई है, एक स्थान में पॉइंट लगा हुआ है, तो ये पॉइंट हटा दिया और ये पॉइंट हटा दिया, तो यहाँ भी ये पॉइंट हटाया, ये पॉइंट हटाया। आपको ये भी पॉइंट हटा दें, ये पॉइंट तो हटा देंगे, लेकिन नीचे पॉइंट हटाने वाली कोई संख्या हमारे पास नहीं है। अब कैसे हटा सकते हैं? अब देखते हैं, कोई तरीका सोचेंगे फिर हटेगा, या आप कहो हटा दे। अरे मत हटाओ भी। अब देखो 35 से कटेगा ये, अब ये हो गया 105 और यह है 35, 35 दूनी 70 और 70 35 105, तो 35 कन 35 और 35 तियाँ 105 हो गया। और मैं बहुत बेकार इंसान, ये 3 आ गया और ये 3 आ गया, उड़ गया। काटने में कोई दर्द नहीं, ठीक है। अब देखिए फिर से ये 35 इक्कन 35 35 तियाँ, ओके। और अब देखा जाए 4 है और ये 3 है और ये 10.5 है। अब देखिए मेरी गुणा हिंदी भाषा वाली, लेकिन पहले चलो एक बार लिख लेते हैं फिर हिंदी भाषा लगा दें। तो n बराबर 4 गुणे 3 गुणे 10.5, ठीक है। नीचे कुछ भी नहीं बचा, काट दिया सबको। देखो ध्यान से, अब 10.5 है, मैं गांव की गणित लगाता हूँ, कम पढ़ा लिखा हूँ इसलिए। 10.5 और 4 जगह रख लो, तो 10.5 और 10.5 कितने रुपए हो जाएंगे? 11, यानी कि 21 रुपये। भाई 10 और 10 20 हो जाएंगे, और 50 पैसे 1 रुपया, यानी 21 रुपये। तो 10.5 को रखा 2 जगह तो 21 हो गए, और 21 को 2 जगह रख दो तो 42 हो गए, 42 हो चुके हैं। और यानी कि 10.5 और 4 गुणा 42 हो गई। और 42 तियाँ, 4 तियाँ 12, 120 बो, 3 दूनी 6, यानी कि 6 बो, यानी 126। तो n बराबर 126 आया। तो बिल्कुल गांव वाली गणित हमारी सफल हो गई मेरी नज़रों में, आपकी नज़र में हुई नहीं हुई पता नहीं। अतः शंकुओं की संख्या n बराबर 126। मुझे तो बहुत सरल सवाल लगा, आपको सरल सवाल लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट लिखें, लाइक शेयर कमेंट करें, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो।